खान साहब बीएसपी से भी जुड़े रहे हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। खान साहब, स्वागत आपका। मैं देख रहा हूं कि मायावती इन दिनों अपने परिवार को उन्होंने किनारे करके खुद पार्टी का कामकाज संभाला है। अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि एससी को उन्होंने नान जाटों के साथ एक भाईचारा कमेटी बनाई। आज अभी मैं देख रहा था, मेरे पास लिस्ट आई हुई है कि उन्होंने ओबीसी कम्युनिटी के लिए एक भाईचारा कमेटी बनाई है जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट और प्लस ओबीसी कम्युनिटी को सम्मिलित किया है। क्या मायावती अपनी रणनीति पर विचार कर रही हैं या 2007 की रणनीति पर लौट रही हैं? नहीं, 2007 की जो रणनीति थी उसी पर काम हो रहा है। देखिए, इस पैनल में जो भी लोग बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और जो भी लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं, आप जरा बताइए ना, समाजवादी पार्टी पीडीए कर रही है। पीडीए में जो हिस्सा देने की बात आई तो किसको इन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया? किसको बनाया इन्होंने? सवाल इस बात का है कि जब आप पीडीए कहोगे तो पीडीए में हिस्सा देना पड़ेगा आपको। जिस दिन, मिश्रा जी मैं आपसे कह रहा हूं, पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए से, सवाल पूरा कर लेंगे जी, और उनके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और उनकी पार्टी लीडरशिप भी सब ओबीसी कम्युनिटी के हैं। 20% मुसलमानों ने टोपी पटक पटक के वोट दिया इनको। ये कहां जाएंगे? ये मुसलमान कहां जाएंगे साहब? मुसलमानों की बात करते हो, मुसलमान जाएगा कहां? मुसलमान का तो कोई सुनने को तैयार नहीं। आपने बड़ी तेजी से गोल पोस्ट चेंज कर दिया। आप ओबीसी की बात कर रहे हैं। मैं वही बात पा रहा हूं। मेरा सवाल खत्म हुआ, आप मुसलमानों पे चले गए। हम नहीं जाएंगे। हर आदमी जात पे जाता, हम भी जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, बैकवर्ड क्लास की बात जो कर रहे हैं लोग, बहन कुमारी मायावती, मुसलमानों को कोई छूना क्यों नहीं चाह रहा पॉलिटिकली? अब ये उनसे पूछिए ना, सुनील साजन से पूछिए, तो प्रियंका जी से पूछिए और लोगों से पूछिए। हम क्यों कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं मिश्रा जी, मैं वही चेतावनी दे रहा हूं, जिस दिन दलित, बैकवर्ड और मुसलमान एक हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन जाएगी। ये लोग करते रह जाएंगे, बंटवारा करते रह जाएंगे। जब बहन कुमारी मायावती जी एक एमएलए वाली पार्टी सरकार बनाएगी, बिल्कुल। मजाक कर रहे हैं। पहले कुछ था ही नहीं। पहले क्या था बहुजन समाज पार्टी के पास? संघर्ष किया गया तो बना। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं मिश्रा जी, समझिए। अभी नंद कुमार गुर्जर का क्या हाल हो रहा है गाजियाबाद में? भारतीय जनता पार्टी का एमएलए कुर्ता फाड़ के घूम रहा है। तो मैडम अनिला सिंह तो कह रही थी कि ओबीसी के प्रति बीजेपी के मन में विशेष प्रेम है। ये प्रेम है। वो कह रहे हैं कि 50 करोड़ हर महीने चीफ सेक्रेटरी को पैसा जाता है। पैसा, इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? इसकी जांच क्यों नहीं? पर उनका प्रेम तो दिख रहा है कि भाई ओबीसी के लिए। एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको, एक सुन लीजिए आप। बहन कुमारी मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो नाव बिरादरी का कोई ना एमएलए था, ना कोई एमएलसी था, ना कोई मिनिस्टर था। नाव बिरादरी का लखीमपुर खीरी के हीरा ठाकुर, जो गोमती में बैठ के दाढ़ी या बाल काटते थे, उनको बुला के बहन जी ने एमएलसी बनाया। तो ऐसे उदाहरण तो मुलायम सिंह यादव के साथ, तो बीजेपी के साथ, बताइए ना कहां है? बीजेपी के मुसलमानों, सफाई कर्मचारी, बताइए ना। आज पीडीए की जो बात कर रहे हैं, मुसलमानों का हक कहां है? बताइए कहां रखा? पर मुसलमान पॉलिटिकल एजेंडा में किसी के नहीं है खान साहब। नहीं, इसलिए मैंने डिबेट आपकी बात सहमत है, आपकी बात से आप स्वयं है। यही हाल बुरा हाल। उत्तेजित होने की बजाय इस पर समग्रता से विचार करें कि मुसलमान भारतीय राजनीति और खासतौर पर उत्तर प्रदेश